नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। मकर संक्रांति के दिन उपवास रखा जाता है, साथ ही विधि विधान से सूर्य देव की उपासना भी की जाती है और इस दिन धर्मराज जी की कहानी भी सुनी जाती है। हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्योहार होगा जिसकी कोई पौराणिक कथा न हो। बात करें मकर संक्रांति की तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी और साथ ही यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज जी से भी जुड़ी है जिसे इस पर्व पर जरूर सुना जाता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाएंगे धर्मराज जी की कहानी। एक समय एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और इसी राज्य में एक हरिदास नामक का ब्राह्मण भी निवास करता था जिसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवर्ती और पतिव्रता महिला थी। गुणवंती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी करती थी। वह दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। इसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। तो उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले जाने के लिए आए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तभी यमदूत गुणवंती को लेकर वहां पर पहुंचे। गुणवंती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। देखकर गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? प्रभु आप मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हुई है। तभी धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी के बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना करने के बारे में कुछ नहीं पता था। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से अपनी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी एक कामना है कि मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना। दूसरा है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा है बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। वह है पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां है व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां है सच बोलना और सभी के लिए अच्छा व्यवहार करना। वह है क्रोध को कम करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने। साथ ही दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। फिर चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। के बाद काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। जी से ये कथा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत के बारे में लोगों को भी बता सकूं। धर्मराज जी ने गुणवंती को धरती लोक पर जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवंती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया और मकर संक्रांति आते ही गुणवंती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही हमें इस दिन चित्रगुप्त जी और यमराज जी की भी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।